ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 73 है। चौथे अध्याय के 16वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 15वें और 16वें सूत्र की अलग प्रकार से व्याख्या आगे कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 242 है। पंचदश षोडश सूत्रयोः अर्थः पंचदश सूत्रे अनिरुद्ध पाठम अवलंब्य तु एषो अस्ति। 15वां और 16वां ये दो सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों का जो अर्थ है वो अनिरुद्ध वृत्तिकार के अनुसार किया है, ऐसा बोल रहे हैं। विज्ञान भिक्षु भाष्य अनुसारतः पाठम आश्रित्य तयोः व्याख्या मार्गः प्रदर्श्यते। 15वें 16वें सूत्र की व्याख्या अनिरुद्ध वृत्तिकार के पाठ के अनुसार किया है। अब हम आगे उन्हीं दोनों सूत्रों का जो भाष्य है वो विज्ञान भिक्षु के अनुसार कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। विवेकिना मुमुक्षुणा कृत नियम पारायणेन भवितव्यम इति उच्यते। जो विवेकी व्यक्ति को होना चाहिए, विवेकी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, यह मुक्ति मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को क्या होना चाहिए? कृत नियम पारायणेन भवितव्यम। जो नियमों को धारण करने के लिए नियम किया है, नियमों को अपने जीवन में उतारने के लिए जो नियम धारण किया है उसको लगातार वैसा ही धारण किए हुए रखना चाहिए। इस बात को 15वां सूत्र बोल रहा है। पहले जो सूत्र था व्रत नियम लंघनात्, अब ये सूत्र है कृत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। यहाँ मिसप्रिंट है, व्रा को क्री कर दीजिए, कृत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। व्रत नियम लंघनात् तो ऐसा ही सूत्र पहले था, यहाँ कृत शब्द जोड़ना है, व्रा के स्थान में क्री करना है। व्रा शब्द के स्थान में क्री कर दो तो सूत्र बनेगा कृत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। भाष्य को देखिएगा, कृत नियम लंघनात् ब्रैकेट में ठीक लिखा है इन्होंने, कृत नियम लंघनात्। यह खलु विवेकिने मुमुक्षवे शास्त्रे नियमो निर्दिष्ट। यह खलु जो विवेकिने अर्थात मुमुक्षवे, यह चतुर्थी विभक्ति में दिया है। विवेकी के लिए, मुमुक्षु व्यक्ति के लिए जो शास्त्र में नियम निर्दिष्ट निर्देश किया गया है, विवेकी व्यक्ति के लिए, मुमुक्षु व्यक्ति के लिए शास्त्र में जो जो नियम बताए गए हैं सो अवश्यम धारणीयः पालनीयश्च। उन नियमों को अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए और पालन कर लेना चाहिए। विवेकी व्यक्ति के लिए शास्त्र ने जो भी नियमों का निर्धारण किया है, शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में, उन सारे नियमों को धारण करना होगा, उन सारे नियमों को पालन करना होगा। इसका ये तात्पर्य है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी मेरा सामर्थ्य तो इतना ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। यहाँ सामर्थ्य नहीं चलेगा, यहाँ सामर्थ्य नहीं चलेगा। यहाँ जितने बताएं उन सबको, और वो भी 100% धारण करना होगा, उनका पालन करना होगा।
येन ही स नियमः कृतः धारिता, जिसके कारण से वह जो विवेकी है, जिस नियम को उन्होंने कृता अर्थात धारण किया है, यदि स लंघ्येत, यदि उसका लंघन करे अर्थात उसका उल्लंघन करे, यदि सह तम लंघ्येत, यदि वो व्यक्ति तम उस नियम को लंघ्येत उल्लंघन करे, तर्हि तब तस्य कृतस्य नियमस्य लंघनात्, उस किए हुए नियम का उल्लंघन करने से अनर्थक्यम लोकवत, अनर्थक्यम व्रजेत, वो अनर्थता को प्राप्त हो ही जाएगा। कैसे? लोकवत, लोक के समान। यथा लोके यह स्वाध्याय, यथा लोके यह स्वास्थ्य लाभाय कृतम नियमम उल्लंघ्य, जो स्वास्थ्य के लाभ के लिए कोई नियम लिया है किसी ने, अपने स्वास्थ्य के लिए अलग अलग नियम लेता ही है व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर। मान लीजिएगा कोई डायबिटिक व्यक्ति है, शुगर पेशेंट है, और उसने नियम लिया मेरे को ये चीज़ें नहीं खानी है जो डॉक्टर ने कहा, उसने नियम ले लिया मेरे को ये नहीं खाना है, और फिर खा लेता है, तो नियमम उल्लंघ्य, नियम उल्लंघियेत, नियम का उल्लंघन करे तो अपथ्यम आचरेत, पथ्य रहना चाहिए, वो अपथ्य का आचरण करे, सो अनर्थम भजते, वो अनर्थ को प्राप्त होता है। अर्थात स्वास्थ्यात् च्यवते, वो स्वास्थ्य से अच्छा जो ठीक ठाक चल रहा था उस स्वास्थ्य से हट जाएगा, रोगी बन जाएगा। एक वो मैं आपको जरूर एक कहानी सुनाना चाहूँगा। अजमेर में हम लोग रहते समय एक ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को हमने प्राप्त किया है जो खाने में शौकीन है और खिलाने में शौकीन है। स्वयं भी खाने में बहुत शौकीन है, बहुत खाते, और खिलाने में भी। और आए दिन का मतलब है साल में न जाने कितने बार, कभी अपने बेटे के नाम से खिलाते सब ब्रह्मचारियों को, पूरे गुरुकुल को, कभी अपने बेटी के नाम से, कभी अपने क्या कहते हैं सालगिरह के नाम से, शादी के, कभी जन्मदिन के नाम से, कभी त्योहार के नाम से, कभी किसी नाम से। नगर के बीच में है वो ऋषि उद्यान, ये न जाने भगवान पता नहीं कितने बार खिलाते थे साल में ब्रह्मचारियों को। और स्वयं के परिवार बहुत बड़ा है, वो कई भाई हैं, और उन सब से लेते थे, स्वयं भी पैसा लगाते थे, उन सब से लेते थे। इतना ही नहीं, दूसरे जो उनके जानकार लोग, पहचान के लोग हैं, उनको हाँ जी ब्रह्मचारियों को खिलाना है, आप इधर उधर खिलाते हो ना, यहाँ ब्रह्मचारियों को खिला, उनको पकड़ करके भी ला करके खिलाते थे। अब वो स्थिति क्या है, वो खुद वहाँ बैठते थे किचन में महाराज की तरह, और बैठ करके मिठाइयाँ बनवाते थे, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ। और फिर वो मिठाइयाँ बना रहे हैं तो वो बीच बीच में ले लेकर के थोड़ा थोड़ा खाना है उनको। और है डायबिटिक व्यक्ति थे, अभी तो नहीं रहे वो। तो हमने कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों खा रहे हो? नहीं, बस केवल चख रहा हूँ, बस चखने के लिए है। और वो चखते चखते आधा किलो खा जाते मिठाई। जो स्वास्थ्य के लिए जो नियम लिया था वो हट गया। अब ऐसा करने के कारण से फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते, फिर 5-6 दिन वहाँ ड्रिप चलते हैं और आईसीयू में रहते, फिर वापस बाहर आते, फिर कुछ दिन के बाद फिर वापस शुरू करते हैं, ये सिलसिला। तो लोक में जैसे कोई स्वास्थ्य लाभ के लिए जो जो नियम लेता है और उसका उल्लंघन करता है तो अनर्थम भजते, वो अनर्थ को प्राप्त होता है। स्वास्थ्याच्यवते, अंततो गत्वा, उनकी उम्र इतनी नहीं थी लेकिन वो चल बसे स्वास्थ्य के नियम का पालन न करने के कारण से। तथैव, ठीक इसी प्रकार से विवेकी स्व अनुकूलम कृतम नियमम
उल्लंघ्यनार्थ उल्लंघ्य ऐसा है। तथैव विवेकी स्व अनुकूलम कृतम नियमम उल्लंघ्य, अपने अनुकूल किया हुआ जो भी नियम है, यानी ईश्वर को पाने के लिए, समाधि लगाने के लिए, जो जो मोक्ष के लिए जो जो नियम अपने अनुकूल उन्होंने किया है और उसका उल्लंघन किया है, तो अनर्थम व्रजेत, वो अनर्थ को प्राप्त होगा। अर्थात मोक्ष मार्गात् च्यवेत, वो मोक्ष मार्ग से भटक जाएगा। तो विवेक चाहने वाले व्यक्ति हो या विवेकी हो, जिन जिन नियमों को लिया है, और वो भी शास्त्र में जो जो नियम निर्देश किए गए हैं, वो सारे के सारे नियमों का पालन करना होता है, और उनका नहीं किया पालन, फिर वो मोक्ष मार्ग से भटक जाएगा। इसका तात्पर्य तो कृत नियम लंघनात्, किए हुए नियम का उल्लंघन करने से अनर्थ को प्राप्त होता है, जैसे लोक में प्राप्त होते हैं लौकिक लोग। ये 15वां सूत्र का जो भाष्य किया है, विज्ञान भिक्षु के अनुसार किया है। इसी 15वें सूत्र का पहला जो भाष्य किया था वो अनिरुद्ध वृत्तिकार के अनुसार किया है। अब 16वां सूत्र, न केवलम कृत नियम लंघनाद अनर्थम भजते, किंतु केवल किए हुए नियम का उल्लंघन करने से ही अनर्थ को प्राप्त नहीं होता है, किंतु तद विस्मरणे अपि भेकीवत, तद विस्मरणे अपि भेकीवत, भेकी इति नाम गुणवशात् कस्यचित् राजकुमार्याः सुकुमार्याः, भेकी नाम जो है ये गुण के कारण से रखा होगा। जब नाम रखते हैं तो एक तो गुण के कारण से नाम रखते हैं, या एक रूढ़ी के रूप में रखते हैं, बस नाम रख दिया जी ऐसे ही, उसको रूढ़ी कहते हैं। और यौगिक जो होता है, यौगिक नाम, उस यौगिक को ही यहाँ पर गुणवशात बोला है। गुणवशात मतलब यौगिकता के कारण, धातु प्रत्यय को ध्यान में रख करके जो उसका नाम रखा गया है वो अनुवर्त संज्ञा है। उस अनुवर्त संज्ञा को गुणवशात कहा, किसी गुण को ध्यान में रख करके वो नाम रखा है। कश्चिद, कस्यचिद, कस्याश्चित, किसी राजकुमारी, किसी राजा की कुमारी, रानी कह रहा हूँ, राजकुमारी कहेंगे वैसे तो राजकुमारी वो सुकुमारी थी, यानी बहुत, अब राजकुमारी तो राजकुमारी की तरह रहेगी। स खलु भेकीवत जले चिराय निमज्जन व्यसना बभूवा, वो जो राजकुमारी है, कुछ लोगों का एक स्वभाव होता है, अलग अलग स्वभाव होते हैं लोगों के, तो उस राजकुमारी का ये स्वभाव था, वो भेकीवत, वो मेंढकी के समान, मेंढकी जो है देर तक कितना ही रखो उसको बड़ा अच्छा लगता है। मेंढकी को पानी में रख दीजिएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, पानी में रहेगी वो। तो ऐसे ही मेंढकी के समान चिराय निमज्जन व्यसना बबूवा, वो देर तक पानी में रहने का उसको एक लत लग गया या लग गई, एक ऐसी लत लग गई उस राजकुमारी को, पानी में नहा करके, पानी में तैर करके, पानी में रहने का एक बहुत बड़ा व्यसन उसको हो गया। जब भी पानी देखेगी तो बस पानी में बैठी रहेगी, इस तरह का। तस्मात् सा गुणानुसारिणीम भेकीम संज्ञाम आप्तवती, इसी गुण को, इसी विशेषता को ध्यान में रख करके उसका नाम ही पड़ गए भेकी है। जैसे किसी को आप नाम दे देते हो ना, ये पेटू है, किसी को पेटू नाम दे देते हो आप, किसी को कोई ना कोई नाम अलग अलग देते रहते हो ना आप लोग, वो भी गुण के कारण से देते हैं। तो ऐसे ही इसको भी भेकी नाम दे दिया है, क्योंकि बहुत अधिक पानी में रहने के कारण से। सच राजकुमारी सुकुमारी बहु सौंदर्यापन्ना, वो राजकुमारी थी, राजकुमारी तो राजकुमारी होती है, बहुत सुंदर थी। माता पितृभ्याम रक्षिकाभिश्च जले निमज्जन भयाद अति प्रयत्नेन रक्षिता, और राजकुमारी है, सुकुमारी है, और पानी में रहने का व्यसन उसके अंदर था, तो माता पिता के द्वारा, राजा रानी के द्वारा
रक्षिका भी, जो उनके लिए रक्षा करने वाली जो महिला सुरक्षा कर्मी होते हैं, उन सब के द्वारा जले निमज्जन भयाद, ये कभी जल में डूब ना जाए इस भय से अति प्रयत्नेन, बहुत प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रक्षिता, उसकी सुरक्षा की जा रही थी। पुनः तस्याः विवाहो योग्येन राजकुमारेण सह, अब राजकुमारी तो राजकुमारी है, कभी ना कभी तो शादी करेगी, तो योग्य राजकुमार के साथ में उसका विवाह भी हो गया। तन माता पितृभ्यम कृतः, उनके माता पिता जो राजा रानी हैं वो किसी योग्य राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया, और विवाह करके ये भी आगाह कर दिया, तस्याश्च जले निमज्जन व्यसनम ज्ञापितम, उस राजकुमार को ये स्पष्ट कर दिया है, रानी बहुत अच्छी है जी, अच्छे गुणों वाली है, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर एक दोष है, एक व्यसन है, उससे आप सतर्क रहना, ये राजकुमार को बताया। तस्याश्च, उस राजकुमारी के जले निमज्जन व्यसनम, जल में डूबे रहने का जो व्यसन है वो भी ज्ञापितम, उस राजकुमार को बता दिया। जलाद भयाय च सूचितः राजकुमारो यदेषा क्वचित जले न प्रविश्य, जलाद भयाय च, जल से और भय से, सूचित राजकुमारा, जल का भय और या जल में निमग्न होने का, और भय यह है डूब मरने का, ये दोनों राजकुमार सूचिता, राजकुमार को सूचित कर दिया गया है। यद ऐशा क्वचित जले न प्रवेश्य, जो कि ये जो राजकुमारी है ये कभी आप ध्यान रखना हमेशा ये जल में प्रवेश ना कर सके, ऐसा उसको सूचित कर दिया। सच राजकुमार तद विषये कृत नियम जाता, उस राजकुमार ने कृत नियम जाता, उसने नियम धारण कर लिया है, ठीक है जी आप बता रहे हैं विशेष बात है तो मैं विशेष ध्यान रखूंगा, ऐसे उसने संकल्प लिया, वचन दे दिया। पुनः कदाचित कश्चित मृगायार्थम सह ताम नीतवान, और राजकुमार है तो राजकुमार ही होता है, और कभी कालांतर में जंगल में गए राजकुमारी को लेकर के, तो कहते हैं पुनः कदाचित, कभी किसी समय में किसी वक्त, मृगयार्थम, मृगया यानी मृगार्थ, क्या बोलते हैं आप इसको, मृगया को, तो ऐसा कह सकते हैं शिकार के लिए, मृगयार्थम जंगल में शिकार के लिए, ताम सह नीतवान, अपने साथ उस पत्नी को लेके गए। तत्र च स बहु भ्रमण श्रांतिया ग्रीष्म तापम असोढ्वा, स बहु भ्रमण श्रांतिया, अब जंगल गए तो जंगल में तो घूमना ही होता है, तो बहुत अधिक भ्रमण करने के कारण से श्रांतिया, बहुत थक गई, और ग्रीष्म तापम असोढ्वा, और ऊपर से गर्मी के ताप को सहन नहीं कर पाई। व्याकुली भूतवा, बहुत परेशान होकर के, विहव्वल होकर के, धूप के कारण से और क्लांति यानी थकावट के कारण से वो व्याकुली भूतवा, व्याकुल होकर के, परेशान होकर के, राजकुमारम जलपानाय जल स्नानाय च जलाशयम पृष्ठवती, फिर वो राजकुमार से पूछा है मेरे को पानी भी पीना है और स्नान भी करना है, दोनों काम करूंगी, ऐसा राजकुमार से वो पृष्ठवती पूछ लिया। राजकुमार शैग्र्यात् तम कृत नियमम विस्मृत्य दर्शितवान, राजकुमार भी शीघ्रता से, मतलब बहुत शीघ्र है, अब राजकुमार है तो राजकुमार अपने टाट बाट में रहेगा, उसके मन में बहुत सारे काम होंगे, जो भी शिकार करना है उसका ध्यान, उसकी दृष्टि शिकार में है, और इधर पत्नी ने कहा कि मैं थक गई हूँ और ऊपर से धूप के कारण से परेशान हो रही हूँ, मेरे को प्यास भी लग रही है और स्नान भी करना है, तो शीघ्रता के कारण से तम कृत नियमम विस्मृत्य, वो जो नियम लिया था राजकुमारी के माता पिता के समक्ष, उसको विस्मृत्य, भूल गया, और दर्शितवान, उसने दिखा दिया, उधर जाओ, महानतम जलाशय, वहाँ एक बहुत बड़ा जलागार है,
तालाब है, वहाँ जाओ, पानी भी पी लेना और स्नान भी कर लेना। सा च सद्य तत्र वेगेन प्रविश्य निमज्ज। सा, वो जो राजकुमारी है, जैसे सुनी तो सद्य तुरंत वेगेन तत्र प्रविश्य वेग से, तेजी से दौड़ करके और उस जलाशय में निमज्जा, उसमें निमग्न हो गई, अर्थात उसमें स्नान आदि करने लगी और करते करते उसी में बनी रही है और गहरा पानी में चली गई और डूब गई, मर गई। ये इसका तात्पर्य है। राजकुमारश्च चिरम अन्विष्य ताम न लेभे। और राजकुमार जो है, बहुत देर हो गई, ये आई नहीं राजकुमारी, क्या बात है, बटों को भेजा है, उन्होंने देखा इधर उधर तो दिखाई नहीं दिया, तो ये भी चले गए। और चिरम अन्विष्य, देर तक उसको ढूंढा है पानी में, तो बहुत बड़ा जलाशय होगा। कितना बड़ा जलाशय होता है जी, बहुत बड़ा जलाशय, कि इतना ढूंढ रहे, मिल नहीं रही है वो, इसका मतलब कितना बड़ा जलाशय होगा। अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था, वहाँ हम ट्रेन में चढ़े, एक लेक है, यहाँ से लेके जेनेवा तक, स्विट्जरलैंड में जहाँ हम गए तो वहाँ से लेके जेनेवा तक, बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक वो एक ही लेक है। मैंने कहा मैंने पूछा मेरे साथ में जो लोग थे, उनसे कहा ये वही लेक है। फिर दूसरी ट्रेन चढ़ करके फिर गए, इतनी, वो भी बुलेट ट्रेन है, इतनी तेजी से जाती है और जाते जा रहे, जगह जगह वही लेक दिखाई दे रहा है, तो वही लेक है, हाँ वही लेक है, वही लेक है, वही लेक है। मतलब कहाँ तक जाता है ये लेक, मतलब वो जेनेवा पता नहीं कौन सा बताया वहाँ तक जाता है। इतना बड़ा लेक है, हाँ जी इतना बड़ा लेक है। होता है ना लेक बड़े बड़े, अब बहुत बड़ा लेक होगा, वो भी हो सकता है जेनेवा में पैदा हुए होंगे ये राजा, क्यों जी, स्विट्जरलैंड जैसे देश में पैदा हुआ होगा, क्या पता। तो वो ढूंढ करके परेशान हो गए वो बट लोग, उसके रक्षक लोग भी परेशान हो गए, राजा भी परेशान हो गए। जब नहीं मिली वो रानी, मतलब राजकुमारी, अब निराश होकर के चले गए। तो चिरम अन्विष्यताम ना लेवे, देर तक ढूंढ करके प्राप्त नहीं कर पाया। पुनश्च सोपि गहने शोक सागरे निमज्ज न शांतिम अवाप्तवान। जब नहीं मिली वो राजकुमारी, सो अपि, वह राजकुमार भी, गहने शोक सागरे, गहरे शोक सागर में निमज्जा, डूब गया। न शांतिम अवाप्तवान, फिर उसको शांति नहीं मिली। शांति कैसे मिलेगी, ऐसे सुंदर राजकुमारी पत्नी खो गई है, तो किसको नींद आएगी, किसको तसल्ली होगी, किसको शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। अत्र व्याख्याने, इस व्याख्या में भेकीवत, इस शब्द में वत प्रत्यय है, अंत में देखिए वत जुड़ा हुआ है, ये सप्तमी के अर्थ में ये वत प्रत्यय है। बस केवल व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर बोला जा रहा है, इस विवेक वैराग्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं, शब्द को लेकर के केवल इतना बता दिया है कि यहाँ वत प्रत्यय सप्तमी के अर्थ में है, और तत्र तस्यैव, इस सूत्र के माध्यम से वत प्रत्यय हुआ है और सप्तमी के अर्थ में हुआ है। इतनी बात कही है। एवं यह कश्चिद विवेकी मुमुक्षु स्वकृत नियमम विस्मरेत। जो कोई भी विवेकी व्यक्ति या विवेक चाहने वाला व्यक्ति, मुमुक्षु व्यक्ति, स्वकृत नियमम विस्मरेत, अपने किए हुए नियम को भूल जाए, सो अवश्यम शोक सागरे निपतेत, वो भी शोक सागर में डूब जाएगा। हाँ जी, कैसे डूब जाएगा जी? मान लीजिए आप में से कोई ऐसे अपने आप को मानते जी मैं बहुत बड़ा साधक हूँ और मैं साधना करता हूँ, सालों से साधना कर रहा हूँ, अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया है। और ऐसे प्रसंग में आपको कोई छेड़ता जाए, मोटी भाषा में आपको परेशान करता जाए, परेशान हो करके एकदम गुस्सा आ गया आपको और गुस्से में कुछ बोल डालें, और गुस्सा होने के बाद में फिर बैठ करके परेशान होते रहेंगे, शोक सागर में डूबे रहेंगे। ओ क्या कर दिया मैंने, इतने सालों का मेहनत पुरुषार्थ सारा पानी में मिल गया। कितनी बड़ी हानि होती है।
बड़े मुश्किल से किसी एक दोष को दबा दबा करके सालों तक उस पर मेहनत करके उसको ऐसा कर दिया है। वो आपने योग दर्शन में पढ़ा है ना, 5 प्रक्रिया से दोष समाप्त होते हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है, उदार है और एक दग्धबीज भाव है, 5वां। बहुत मुश्किल से उसको तनु किया जाता है, कमजोर किया जाता है किसी दोष को। ऐसा नहीं छू मंत्र की तरह दोष को यूं हटा नहीं सकता कोई। बड़े दोषों की बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े दोष होते हैं, जैसे गुस्सा है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये बहुत बड़े बड़े दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये बड़े बड़े दोष हैं, इतना आसानी से नहीं मिटते हैं। तो इनको पहले जो है बहुत मेहनत करके उसको तनु करना पड़ता है, अर्थात उसको कमजोर करना पड़ता है। और सालों लग जाती, जीवन लग जाता है, व्यक्ति का पूरा जीवन लगता है उसको कमजोर बनाने में, तनु बनाने में। और तनु बना करके उसको प्रसुप्त अवस्था में ले जाना होता है। सो गया, अब ये उठ ही नहीं सकता, सोया पड़ा है। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, 6 महीने का बालक, उसके अंदर काम विराजमान है लेकिन सोया हुआ है, वो उठ ही नहीं सकता। तो वो 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, उसके अंदर वो काम वासना उभर नहीं सकती, क्योंकि सोई हुई है वो वासना। तो ऐसे तनु करके फिर उसको सुलाना पड़ता है। वो छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही, हमारे लिए, हम सब के लिए हो रही है। ये जो दोष है, इन दोषों को पहले तो कमजोर बनाओ। सालों लगते हैं, जीवन लग जाता है इनको कमजोर बनाने में, इतना आसान नहीं है। फिर कमजोर बनाने के बाद उसको प्रसुप्त अवस्था में लेके जाना है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, मधु जी हैं, सुभाष जी हैं, कोई भी आपके में, हर कोई व्यक्ति जो शाकाहारी अपने आप को मानते हैं, आपके मन में नहीं आता होगा कि मेरे को मांस खाना है, नॉनवेज करना है, नहीं आता होगा। जो खानदानी से जो लोग चले आ रहे हैं शाकाहार में, उनको नहीं आता होगा, क्योंकि वो प्रसुप्त अवस्था में है। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे में वो संस्कार ही नहीं है खाने का। पता लगेगा अगले जन्म में किस ऐसे जगह पैदा कर दिए आपको, फिर देखना वही संस्कार उभर के आ जाएगा जो सोया हुआ है। ये नहीं बोल सकते कि मेरे में संस्कार ही नहीं है जी मांस खाने का। इस जीवन में, इस शरीर में नहीं हो सकता है, लेकिन पिछले जन्मों का तो है, लेकिन वो सोया हुआ है। वो सोया हुआ क्यों है? बहुत मेहनत किया होगा आपने उसके लिए, पिछले जन्मों में किया होगा, तभी तो ऐसे घर में आपका जन्म हुआ जिस घर में ये आहार नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही पहले उनको कमजोर करना होता है। जैसे आज आप लोग कुछ दोषों को कमजोर करने में लगे हुए होंगे, उसको कमजोर करते जाओ, ऐसा तनु बना दो, ऐसा सूक्ष्म बना, वो सिर उठाने के लायक हो। गुस्सा तो आ रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसको कहते तनु। गुस्सा आ रहा है, बहुत तेजी से अंदर से आ रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे में गुस्सा है, लेकिन वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो डरता है ईश्वर से, वो डरता है समाज से, वो डरता है गुरुजनों से, वो डरता है उन लोगों से जिन लोगों ने उनको सिर पर बिठा रखा है, उसको महान मान रखा है। चाहे उसको सन्यासी माना है, चाहे उसको योगी माना है, चाहे उसको आध्यात्मिक माना है, चाहे उसको साधक माना है, जो उनको ऐसा बनाया है, वो उन सब से डर रहा होता है। आ रहा तो उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन वो निकल नहीं सकता, क्योंकि वो कमजोर है, उसको उसने तनु बना रखा है। तो तनु बनाना, प्रसुप्त में ले जाना, विच्छिन्न तो कोई भी कर सकता है, दबाना तो बस किसी कारण से वो दबा हुआ है। जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप जो है इधर उधर हो गए, काम कर रहे हैं, और बच्चा जो है मोबाइल में लगा है अथवा टीवी में देख रहा है, और माँ बाप आते तुरंत चैनल बदल दिया, ये तुरंत मोबाइल को रख दिया, तुरंत उससे हट गया। जैसे पढ़ रहा है बच्चा, और पढ़ रहा है तो पढ़ता हुआ लगा हुआ है, पढ़ने में लगा हुआ है, और माँ बाप थोड़ा इधर उधर हो गए तो पढ़ाई को बंद करके इधर उधर देखने लगा। जैसे माँ बाप को देखता है तुरंत पढ़ने में लगा। जब उधर उधर देखने लगता है ना, तो वो विच्छिन्न हो जाता है, दब जाता है पढ़ाई, फिर तुरंत वापस आ जाता है। तो ये है विच्छिन्न अवस्था। हमारे दोष जो है किन्हीं कारणों से विच्छिन्न होते हैं, अर्थात दबते रहते हैं।
कुछ समय विशेष के लिए। और उदार का मतलब वर्तमान में रहते हैं दोष। ये 4 अवस्थाओं से अतिरिक्त अवस्था है जो 5वीं अवस्था, जिसको दग्ध बीज भाव कहते हैं। और जिसने अपने दोषों को दग्ध बीज अवस्था में पहुंचाया, फिर वो चाहे कुछ भी हो जाए उसके अंदर वो पनप नहीं सकते। चाहे उसको रुलाओ, चाहे उसको मारो, चाहे उसको काटो, उसको परेशान करो, उसके साथ कुछ भी करो, उसके अंदर वो दोष उभर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने जला डाला। ये इसका तात्पर्य है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जब व्यक्ति किसी से युक्त होता है, चाहे वो व्यक्ति से, चाहे जड़ वस्तु से, मनुष्य से या जड़ वस्तु से, जिससे राग करता है, जिससे मोह करता है, जब वो वस्तु नहीं रहती उसके सामने, बहुत कष्ट होता है, बहुत शोक होता है। हाँ जी, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, फिर देखना आपको क्या होगा। जिन्होंने शेयर्स में लगाया है बहुत कुछ, फिर उनको देखना उनको क्या होता है, कितना कष्ट होता है। और उसको ये दिखाई दे रहा हो, मान लो कि वो बढ़ेगा नहीं, ऐसा कई साल भर भी नहीं बढ़ सकता है, 2-4 साल भी हो सकता है, वो उभर के आना है, ऐसे जगह लगाया उसने, वो ऐसा नीचे गया, अब उसको उभारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर देखना उसकी क्या हालत होती है। 2-4-5 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में ऊपर आ जाएगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन ऐसा गिरे कोई किसी का, वो ऐसा गिर गया, अब कई साल लग जाएंगे उसको वापस उभर के आने में। फिर देखना उस आदमी की क्या स्थिति बनेगी, कष्ट होगा उसको। तो जिस व्यक्ति के साथ, जिस वस्तु के साथ जब वो राग से युक्त होता है, मोह से युक्त होता है, जब वो वस्तु नहीं रहेगी ना, बहुत शोक होता है। वही शोक राजकुमार को हुआ है। आगे बढ़ता हूं जी। जात विवेकस्य च जात विवेकस्य चर्या विधान अनंतरम अधुना विवेक प्राप्तये श्रवणादिकम निर्दिश्यते। बड़ा अच्छा प्रसंग प्रारंभ किया है। जात विवेकस्य चर्या विधान अनंतरम, जिसको विवेक उत्पन्न हुआ और उस विवेक का चर्या विधान अर्थात उसका आचरण कैसे करना चाहिए ये भी बताया। जिसको विवेक प्राप्त हुआ उस विवेकी व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें बताई ना पीछे। जात विवेकस्य, जिसको विवेक उत्पन्न हुआ है, ऐसे व्यक्ति के चर्या विधान यानी किस तरह का आचरण करना है उसका विधान को बताने के अनंतरम बाद में, अधुना अब विवेक प्राप्त ये, अब जिसको विवेक ही प्राप्त नहीं हुआ है उसको क्या करना चाहिए, यह अब हम सबकी बारी आ गई। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि जिसको विवेक मिला है उसको क्या करना चाहिए। अब ये बताया जा रहा है कि जिसको विवेक मिला नहीं, विवेक को पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कह रहे विवेक प्राप्त ये, विवेक को प्राप्त करने के लिए श्रवणादिकम निर्दिश्यते, श्रवण आदि साधनों को लेकर के बताया जा रहा है। कुसुम जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। ये जो 15वां सूत्र है आपने इसमें कृत नियम लिखवाया था, कृत नियम लंघनात् नहीं, केवल क्री शब्द को जोड़ा। हाँ तो क्री जोड़ना है हमें। हाँ जी, यही बताया था, व्रा के स्थान में व्रा को हटाना है और क्री जोड़ना, बस इतनी सी बात थी। दोनों सूत्रों में मैंने दोनों सूत्रों का बोला था? नहीं पूछ रहे हो स्वामी जी। नहीं, जब बोला नहीं तो आप क्यों पूछ रहे हो? पूछने का कोई कारण होना चाहिए ना। नहीं, दोनों सूत्रों में व्रत नियम है ना, इसलिए व्रत नियम है ना दोनों सूत्रों में, 15वें में। ऐसा है, पहले व्रत नियम जो था वो सही था, और यहाँ पर जो है प्रूफ देखने वालों ने नहीं देखा, यहाँ पर भी वैसा ही लिख दिया, उसको कटवा करके व्रा को क्री बनाया, बस इतनी बात है। यहाँ क्री है, वहाँ व्रा है, ठीक है। दोनों में एक जैसा करेंगे तो फिर एक ही जैसे हो जाएंगे ना। जी जी। रविंद्र जी को क्या कहना है?
हाँ जी, वीरेंद्र जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये श्रवण आदिकम मतलब क्या? श्रवण आदिकम, आदिकम माने और क्या? आदि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते ना, श्रवण, उसके आगे जो जो क्रम आएगा उनको लेंगे, बताएंगे। क्या है? अभी तो बताए नहीं, तो अब कैसे पूछ रहे हैं आप? अभी बताए नहीं ना, अभी तो आगे बताएंगे। तो हिंदी में लिखा है 4। जब बताया हिंदी में लिखा है तो फिर हिंदी से समझ लीजिए ना, फिर मेरे को क्यों पूछ रहे हैं आप? उसमें लेकिन क्लियर नहीं किया, खाली 4 संख्या लिखा। तो अभी मैं इस सूत्र को पूरा करूंगा, फिर नहीं बताया तब आप पूछ सकते हैं। अभी तक बताए नहीं तो आप कैसे प्रश्न कर सकते? जिसके विषय में मैंने बताया नहीं है तो इतनी शीघ्रता क्यों करते हैं? थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ना जी। ठीक है सर। राजगोपाल जी को क्या कहना है? नमस्ते। यहाँ पर जो वे की वत में सप्तमी का प्रयोग कीजिए जी। बे की वत में जो वत प्रत्यय आया ना, वो सप्तमी के अर्थ में आया है, ये बोला है जी। उसी अर्थ को लेकर क्या हम इसका अर्थ कर सकते हैं थोड़ा? हाँ, तो बेकी के विषय में, मतलब बेकी के विषय में जैसा है ऐसे, तो सप्तमी का अर्थ निकाल लो आप समझते समय हिंदी में। जी जी। शब्द में तो कोई अंतर दिखेगा नहीं है, लेकिन उसका अर्थ जब हम करते हैं तो उसके विषय में ऐसे सप्तमी का अर्थ निकालना है आपको जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। विवेक उत्पन्न व्यक्ति की जो दिनचर्या है, उसका जो नियम आदि का पालन करने का जो विधान है, उसको बता दिया है। अब जो है विवेक को पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो श्रवणादि को लेकर के आगे बताया जा रहा है। सूत्र है, नोपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता परामर्शाद ऋते विरोचनवत्। नोपदेश श्रवणेपि कृतकृत्यता परामर्शाद ऋते विरोचनवत्। न उपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता परामर्शात ऋते विरोचनवत्। ये सूत्र के पद हैं। उपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता न, यद्यपि उपदेशस्य श्रवणम आवश्यकम। भाष्यकार कहते हैं, कोई ये ना सोचे कि सुनने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसा कोई ना सोचे। यद्यपि उपदेशस्य श्रवणम आवश्यकम, उपदेश सुनना अनिवार्य है। बिना उपदेश सुने विवेक को प्राप्त नहीं कर पाएगा व्यक्ति। जिसको विवेक नहीं मिला है, जिसको वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, उसको उपदेश का सुनना अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना उपदेश सुने ही उसको विवेक हो जाए। तो कहते हैं, यद्यपि उपदेशस्य श्रवणम आवश्यकम, उपदेश को सुनना अनिवार्य है। नहीं श्रवणम अंतरेण कस्यचित ज्ञानम भवति। उसी को स्पष्ट कर दिया है, श्रवणम अंतरेण, सुने बिना, कस्यचित, किसी को भी, ज्ञानम न भवति, विवेक नहीं होता है। परंतु केवलम श्रवणम एव पर्याप्तम इति न, केवल सुनना ही पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं है। श्रवण के बिना विवेक नहीं हो सकता, ये तो सही है। लेकिन कोई ये सोचे कि सुन तो लिया है, अब तो विवेक हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बोला है, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। यतः, क्योंकि यतो ही श्रवणे सत्यपि न कृतकृत्यता, सुनने मात्र से किसी को भी कृतकृत्यता नहीं मिल सकती है। अर्थात कृतकृत्यता को समझा रहे, साफल्यम न संभवति, वो सफल नहीं बन सकता सुनने मात्र से। फिर क्या करना होगा, परामर्शाद ऋते, परामर्श के बिना नहीं हो सकता। यहाँ परामर्श का मतलब है, जो व्यवहार में आप लोग बोलते हैं ना, परामर्श मतलब सलाह, वो परामर्श नहीं यहाँ पर। हाँ जी, मैं थोड़ा आपसे परामर्श चाहता हूँ जी, कुछ परामर्श दीजिएगा, वो वाला परामर्श नहीं यहाँ पर। तो कहते हैं, परामर्शो अत्र, यहाँ इस सूत्र में परामर्श का अभिप्राय है मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण
मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, इस प्रक्रिया से ही विवेक होता है। तो कहते हैं परामर्शो अत्र, यहाँ परामर्श करते हैं मनन निधिध्यासनाभ्याम भवितव्यम एव। मनन और निधिध्यासन तो होना ही चाहिए, न तद विना कृतकृत्यता। उस मनन और निधिध्यासन के बिना कृतकृत्यता नहीं हो सकती। विरोचनवत प्रसिद्ध उदाहरण दिया है विरोचन के समान। यथा प्रजापति सकाशात श्रवणम इंद्र विरोचनाभ्याम कृतम। आपने उपनिषदों में कथा सुनी होगी, प्रजापति ने घोषणा की थी। प्रजापति जो है एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने घोषणा की है, डंडोरा पिटवाया है। देखिएगा आजकल तो बहुत सरल है घोषणा करना। कोई यूट्यूब में डाल देता है, कोई ट्विटर पे डाल देता है, कोई इंस्टाग्राम में डाल देता है, कोई फेसबुक में डाल देता है। ऐसे बहुत कुछ है आजकल डंडोरा पीटने के माध्यम। पहले क्या होता था, जैसे गांव होता था ना, गांव में एक वो डपली लेकर के बजाते हुए वो घोषणा करता था पूरे गांव में घूम करके, तब लोगों को पता लगता था क्या है। तो ऐसे ही ऋषि प्रजापति ने एक घोषणा की थी, यदि आप में से कोई व्यक्ति, आप में से का मतलब है समाज के लोगों में से जो कोई भी, मनुष्य मात्र के लिए वो घोषणा थी कि जो कोई आत्मतत्व को जानना चाहता है, आत्मतत्व को जो जानना चाहता है वो मेरे पास आकर के सीख सकता है। तो ऐसी स्थिति में समाज के दो वर्ग होते हैं प्रमुख रूप से, एक देव वर्ग और एक असुर वर्ग, देव और असुर। तो देव वर्ग में से एक आदमी को चुन लिया है कि हमारे में से ये आदमी जाकर के सीख सकता है, हमारे में ये सबसे अधिक योग्य है। और असुर वर्ग में से भी एक को चुन लिया है। तो असुर वर्ग में जिनको चुना है वो विरोचन नाम था, और देव वर्गों में जिसको चुना वो इंद्र था। तो दोनों निकल पड़े प्रजापति के पास सीखने के लिए। और प्रजापति के पास जाते ही, हाँ जी, जैसे आप ग्रुप में जुड़ते ही और निर्धारण हो गया भाई कल से कक्षा प्रारंभ, आपके पास ग्रुप आ गया और लिंक आ गया, अब बस अगले दिन से जो है कक्षा प्रारंभ होती है। ऐसे कक्षा प्रारंभ नहीं होती है ऋषियों की परंपरा में। तो उन्होंने कहा आओ आ गए ना, बस रहो, रख लिया उन्होंने। और कितने साल रखा है? 32 साल तक रखा है। 32 साल के बाद में फिर एक उपदेश दिया है। लोगों को समझ में नहीं आती ये बातें कि 32 साल ऐसे रहे, ऐसे क्यों रहेंगे जी? पढ़े लिखे लोग ऐसे थोड़े रहेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रह्म विद्या को जानने के लिए गए हैं, तो 32 साल तक ऐसे रहेंगे? वो उनको देखते रहें, उनको वॉच करते रहें, उनके जीवन को देखते रहें, वो सीखते जा रहे हैं। पोथियां तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पोथियां तो पढ़ चुके हैं, शास्त्र तो पढ़ चुके हैं सब कुछ वो, अब क्या शास्त्र पढ़ेंगे? बस उनको तो व्यवहारिक तौर पर देखना है। हाँ, अब आपका ही उदाहरण दूंगा। वो जो होते हैं ना, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ऐसे अलग अलग फैकल्टियों में, अलग अलग विषयों में जो विशेष योग्यता वाले होते हैं ना, पढ़ तो लिया है ना, अब उनको लिए इंटर्नशिप देते हैं, उनके लिए 6 महीने के लिए, साल भर के लिए उनको ऐसे जगह भेजते हैं। वहाँ जाकर के थोड़ा पढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं क्रियात्मक रूप से, प्रैक्टिकली वो काम कर रहे होते हैं, वो अनुभव कर रहे होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो ठीक इसी प्रकार देखो, कहाँ 6 महीने 1 साल, यहाँ तो 32 साल इंटर्नशिप दिया उनको। अब यूँ समझ लीजिएगा। और 32 साल होने के बाद उन्होंने थोड़ा सा उपदेश दिया और उसको सुना और दोनों चल पड़े।
और दोनों चल पड़े तो सुना दोनों ने। अब उसके बाद विरोचन ने मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, इसलिए वो लौट के वापस आए नहीं। और इंद्र जो है सुन करके वो भी तो चला गया, उनके उसी के साथ में आया था, लेकिन जाते जाते रास्ते में वो मनन करना शुरू कर दिया और वापस लौट के आ गया। फिर वापस लौट के आ गया, फिर उन्होंने कहा फिर 32 साल रहो हे भगवान। फिर 32 साल के बाद फिर कुछ उपदेश दिया, फिर वो सुन करके फिर चल पड़ा। फिर चलते चलते रास्ते में फिर मनन किया, फिर वापस आ गया। फिर वापस आकर के फिर कहा कि 32 साल और रहो। फिर और 32 साल रहा तीसरे टर्म में। फिर उसके बाद फिर एक उपदेश दिया, उसके बाद सुन करके चल पड़े। फिर रास्ते में मनन करते हुए चले तो समझ में नहीं आया, फिर वापस आ गए। फिर डर लग रहा है जी, 3 बार 32 हो गए जी तो कितने हो जाएंगे जी 3 बार 32 96 साल। फिर दोबारा आए तो अब डप तो लगेगा कि फिर पता नहीं 32 बोलेंगे, कितने बोलेंगे, क्या कुछ पता नहीं। तो डरो मत, 5 साल और रहो। तो 5 साल और रहे तो 101 साल के बाद में एक्चुअल में वास्तविक उपदेश इतने साल में जाकर के वो ग्रहण कर सके, इतना आसान नहीं है। और ये कब ग्रहण कर सके? मनन करने के बाद, निधिध्यासन करने के बाद, उसको व्यवहार में साक्षात्कार कर करके देखने के कारण से, तब जाकर के उनको 101 साल में जाकर के उनको वो समझ में आया। तो इसलिए कह रहे हैं केवल सुनने मात्र से नहीं, सुन करके मनन निधिध्यासन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कृतकृत्यता नहीं मिलेगी। विरोचनवत, जैसा विरोचन था। यथा प्रजापति सकाशात, प्रजापति नामक ऋषि के पास से श्रवणम इंद्र विरोचनाभ्याम कृतम। श्रवण तो इंद्र और विरोचन दोनों ने किया, परंतु विरोचनेन श्रवण अनंतरम मनन निधिध्यासने न कृते। परंतु उन दोनों में से जो विरोचन है वो श्रवण मनन तो श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन तो नहीं किया। तस्मात् तस्य कृतकृत्यता न जाता, उस विरोचन को कृतकृत्यता प्राप्त नहीं हुई, वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन इंद्र सफल हो गए। इसलिए सूत्र है न उपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। केवल उपदेश सुनने मात्र से कोई कृतकृत्य नहीं बन सकता। परामर्शाद ऋते, परामर्श के बिना कृतकृत्यता नहीं मिल सकती। अर्थात मनन करना होगा, निधिध्यासन करना होगा। और ये जो मनन करने का मतलब केवल मन में बस सोचते जाओ, ऐसा नहीं है। वो मन में सोचते हुए प्रमाणों के साथ सोचते जाना है, और प्रमाणों के साथ सोचते हुए फिर एक स्थिति में जाकर के निधिध्यासन करता है, निर्णय करता है। निर्णय का नाम ही निधिध्यासन। और जो निर्णय करता है ना, उस निर्णय को व्यवहार में उतारता रहता है, उतार करके देखता रहता है, तब जाकर के वो समझ में आएगी। उसके बिना बड़ा कठिन है। किंतु अगला सूत्र है किंतु दृष्टः तयो इंद्रस्य। दृष्टः तयो इंद्रस्य, तयो विरोचन इंद्रयो, विरोचन और इंद्र, इन दोनों में इंद्रस्य दृष्टः, इंद्र को सफलता मिली है, ये देखा गया है। तयो, उन दोनों में, इंद्रस्य, इंद्र को सफलता को प्राप्त किया हुआ दृष्टः देखा गया है, ये बोला गया है। तयो इंद्रस्य दृष्टा, इंद्र विरोचनयोः इंद्रस्य परामर्शो। इंद्र और विरोचन इन दोनों में केवल इंद्र को ही परामर्श, इंद्र ने ही परामर्श किया। अर्थात मनन निधिध्यासन रूपो दृष्टः, मनन निधिध्यासन के द्वारा उस परम तत्व को उसने दृष्टः देख लिया है। तस्मात् कृतकृत्यता जाता, उस केवल इंद्र को ही कृतकृत्यता मिली, विरोचन को नहीं मिली वो कृतकृत्यता। अथ च श्रवणादपि ज्ञान सिद्ध्यर्थ अविधान, ज्ञान सिद्धि यथा विधानाद एव भवति।
न विधिहीन विधिहीन श्रवण मात्राद इति उच्यते। अथ च श्रवणादपि श्रवण से भी ज्ञान सिद्धि यथा विधानादेव भवति। श्रवण करने के बाद वो जो ज्ञान की सिद्धि होगी, अर्थात जो विवेक की सिद्धि होगी, वैराग्य की सिद्धि जो होगी, वो यथा विधानादेव भवति, जैसी विधि शास्त्रों में लिखी है उसी विधि के अनुसार होगी। हाँ, कोई ये सोचेगी मैंने बहुत सोचा है जी, मनन भी किया और निधिध्यासन भी किया और साक्षात्कार भी हो गया। कुछ ऐसे भी आते हैं जी मेरे को ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, बोलते हैं लोग। कोई ऐसा भी आते हैं मेरे को समाधि लग गई। कोई ऐसा भी आता है कि मेरे को वैराग्य हो गया जी, मेरे को पर वैराग्य हो गया, ऐसा बोलते हैं। मेरे को अपर वैराग्य ऐसा हो गया बोलते हैं। ऐसा बहुत आते हैं साधक लोगों में से, कोई ना कोई कभी ना कभी आते हैं। वो ये कहते हैं जी हाँ जी मैंने श्रवण किया है और मैंने मनन भी किया है, मैंने निधिध्यासन भी किया, मैंने उनको व्यवहार में उतार के साक्षात्कार करके ही देखा, इसलिए मेरे को वैराग्य मिल गया, इसलिए मेरे को समाधि मिली, इसलिए मेरे को ईश्वर का दर्शन हुआ। पर यथा विधानादेव भवति, जैसा विधान शास्त्रों में बताया गया है, जिस प्रक्रिया से शास्त्रों में बात कही गई है उसी प्रक्रिया से, उसी विधि से होगा। न विधिहीन, उस विधान से, उस विधि से रहित होकर के कोई भी कृतकृत्य नहीं बन सकता। इसलिए कहा है श्रवण मात्राद इति उच्यते। केवल श्रवण मात्र से तो कभी नहीं होगा। न श्रवण मात्राद इति उच्यते, केवल श्रवण करने से और अपने ढंग से मनन निधिध्यासन करने से भी नहीं हो पाएगा। वो विधि पूर्वक ही मनन करना होगा। इतना ही नहीं, श्रवण भी विधि पूर्वक करना होगा। ये जो श्रवण हम करते हैं वो भी विधि पूर्वक करना होगा। श्रवण विधि पूर्वक करने का मतलब क्या है जी? तो विद्या प्राप्त करने के नियम बताए गए। आप में से जिन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े हों, जो हमने कल्पशास्त्र पढ़ाया था उसमें धर्म ग्रंथ भी आते हैं। कल्प में धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए ये बहुत सारी बातें आई है कि विद्या अर्जन कैसे करना होता है, अध्यापक के समक्ष विद्यार्थी को कैसे रहना होता है, कैसे श्रवण करना होता है, और उस श्रवण की प्रक्रिया को अपनाएगा नहीं तो वो श्रवण भी नहीं कर पाएगा ढंग से। इसलिए बहुत सारे लोग सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन सुन नहीं पाते। वेद इसलिए कहता है शृण्वन्नपि न शृणोति, सुनता हो भी आदमी सुन नहीं रहा है। लग तो रहे सुन रहा है लेकिन सुन नहीं रहा होता है। लगता है कि देख तो रहा लेकिन देख नहीं रहा होता है। शृण्वन्नपि न शृणोति, पश्यन्नपि न पश्यति, वदन्नपि न वदति। ये वेद का आदेश है, उसको भी विधि पूर्वक सुनना होता है, जैसा शास्त्र कहते हैं। आप में से किसी कुछ प्रश्न करना है जी? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो मैं इस सूत्र को पूरा करवा देता हूं। प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणादि कृत्वा सिद्धि ही बहुकालात् तद्वत्। हाँ जी, रविंद्र जी को क्या कहना है? वो ना प्रश्न कर रहे हैं ना हाथ हटा रहे हैं। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी अभी जो आप बताए कि श्रवण कैसे करना है, वो कैसे करना है स्वामी जी, हमको पता नहीं। अब इतना सब कुछ पढ़ाया, आप अभी तक पढ़ाया हमने कैसे करना चाहिए, उसको दोबारा दोहराओ। नहीं स्वामी जी, क्या नियम है ये पता नहीं। हाँ तो आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सामने आएगा जी। ठीक है सर। प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धि ही बहुकालात् तद्वत्। प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि बहुकालात् कृत्वा। प्रणतिम, प्रणति का अर्थ कर रहे हैं, प्रणतिम गुरौ नम्रता,
नम्र भाव अनुष्ठानम। कहते हैं विधि पूर्वक कैसा होता है वो बताया जा रहा है, देखिएगा। कह रहे हैं प्रणतिम अर्थात गुरु नम्रता, गुरु के प्रति नम्रता हो। जब विद्या जिससे ग्रहण किया जाता है उसके प्रति नम्रता हो। नम्रता का मतलब है उनके सामने श्रद्धा हो। जिससे हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, विनम्रता नहीं है, वो विद्या प्राप्ति नहीं कर सकता। पढ़ तो लेगा, देखिए पढ़ना तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन उपलब्धि सबको नहीं होती है। उसी को उपलब्धि होती है जिसके प्रति, गुरु के प्रति नम्रता हो, श्रद्धा हो। नम्र भाव अनुष्ठानम, नम्र भाव का, नम्रता का यानी कोमलत्व का अधिकारी बनना होता है। नम्रता वो है अधिकारी। निरुक्तकार ने बहुत अच्छी बात कही है। विद्या जाकर के ब्राह्मण के पास गई विद्या कि मेरी सुरक्षा करो, आप हर किसी को नहीं दे सकते विद्या को। वहां पर बताया गया कि विद्या किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें कही है। तो नम्र भाव विद्यार्थी में गुरु के प्रति होना चाहिए। एक और बहुत बड़ी विधि बताई, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। योग में भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मचर्य में इतनी निष्ठा होती है, ब्रह्मचर्य में इतना सामर्थ्य होता है कि अध्यापक ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना वो उस सूक्ष्म विद्या विद्यार्थी को नहीं दे सकता। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि विद्या देने वाला अध्यापक ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना उस सूक्ष्म, निगूढ़, अत्यंत गंभीर विद्या को विद्यार्थी को नहीं दे सकता। और विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना उस गंभीर गूढ़ रहस्य विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। ये विद्या प्राप्त करने की विधि बताई जा रही है। तथा और उपसर्पणम, और एक बात, उपसर्पणम बोला गुरु उपसेवनम, गुरु की सेवा किए बिना, गुरु की सेवा किए बिना विद्या नहीं आ सकती। और विशेषकर ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या के अलावा बहुत सारी विद्याएं जो है पैसा दे करके भी आ सकती है, या विद्या दे करके विद्या भी आ सकती है। विद्या प्राप्त करने के 3 नियम बताए थे। गुरु शुश्रूषया विद्या विपुलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नैव विद्यते। या तो गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करो, कोई भी विद्या गुरु की सेवा से प्राप्त होती है, लेकिन ब्रह्म विद्या पैसा देकर के प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कहा गुरो उपसेवनम, गुरु की सेवा करना है। स्वयमेव श्रद्धया सेवाम बहुकालम कृत्वा, स्वयं गुरु ने बोला इसलिए सेवा कर रहे, ऐसा नहीं है। स्वयं ही श्रद्धान्वित होकर के बहुकालम, बहुत लंबे काल तक गुरु की सेवा करके उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जा सकता। इसी कारण से चाहे ऋषि प्रजापति हो, चाहे सनत कुमार हो, या चाहे कोई ऋषि हो, उनको आते ही सेवा में लगा दिया। जिसको जो भी पढ़ने आए, ब्रह्म विद्या को सीखने आए, उनको सेवा में लगा दिया। सेवा करते गए, तब जाकर के उसको पा लिया उन्होंने। तो बहुत लंबे काल तक श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा, वो भी स्वयं अपनी इच्छा से करते हुए, सिद्धि ही ज्ञान सिद्धि ही ज्ञान लाभ भवति, तब वो विवेक रूपी ज्ञान को सिद्ध कर लेता है। तद्वत, उसके समान, अर्थात इंद्रवत, इंद्र के समान। यथा इंद्र प्रणत्यादीन चिरम सम्यक अनुष्ठाय, जैसे इंद्र जो है प्रणति, ब्रह्मचर्य, गुरु उपासना, गुरु की सेवा आदि चिरम सम्यक अनुष्ठाय, देर तक और अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक अनुष्ठान करके ज्ञान लाभम प्राप्तवान, वो विवेक रूपी, वैराग्य रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। गुरु भक्ति तो ज्ञान प्राप्तिश्च श्रुतो प्रदर्श्यते अपि, गुरु के प्रति भक्ति होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये श्रुति में भी दर्शाया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद बहुत सरल उपनिषद है। 11 उपनिषदों में श्वेताश्वतर उपनिषद जितना सरल
कोई उपनिषद नहीं है, बहुत आसानी से बताया उसने। उसी श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक दिया यहाँ पर, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिताई अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति, जिस देव परमपिता परमात्मा के अंदर परा भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को देव में श्रेष्ठ भक्ति हो और जैसा देव रूपी परमात्मा में हो तथा गुरु, ठीक उसी प्रकार गुरु में भी भक्ति होनी चाहिए। मतलब ईश्वर जैसी भक्ति, सेम तो नहीं होगी, 19-20 का तो अंतर होगा है ना। तो इसलिए जैसा परमपिता परमेश्वर रूपी देव में भक्ति होनी चाहिए वैसा ही गुरु के प्रति होनी चाहिए। तस्य, ऐसे ही व्यक्ति को एते कथिताई अर्था, ये जो अर्थ बताए गए हैं, कौन से अर्थ है जी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी ये जो 4 अर्थ है, ये उस महान आत्मा को प्रकाशनते, प्रकट हो जाते हैं। उनके अंदर धर्म प्रकट हो जाता है, उनके अंदर अर्थ प्रकट हो जाता है, उनके अंदर काम प्रकट होता है, उनके अंदर मोक्ष प्रकट होता है। ये कब? जैसी भक्ति परमात्मा के लिए करना होता है, सेम उसी जैसी भक्ति गुरु के लिए करना होता है, तब जाकर के वो स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए उपनिषदकारों ने अपने पास आए हुए समस्त विद्यार्थियों को ऐसी सेवा करवाया है, ऐसी सेवा करवाया, उन्होंने जो कहा आंख मीच करके किया है। कितनी बड़ी बात है। 32 साल रहो तो बोला, जैसा बोला रहा, लकीर के फकीर की तरह रहे। फिर 32 साल रहो तो फिर रहे, फिर 32 साल रहो फिर रहे। कितना धैर्य, आप सोचिएगा, कितना महान तप होगा उनका। और आपको मैं कहता हूं जी, 1 वीक के लिए आइए, शिविर के लिए नहीं आते हैं। ठीक है जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ऐसा है, ब्रह्म विद्या का जो महत्व है ना, जब तक उसको व्यक्ति नहीं जानता है ना, वो संसार के कार्यों से परे नहीं हट सकता। ब्रह्म विद्या के महत्व को जाने बिना वो सांसारिक कार्यों में जिस तरह का उलझा हुआ है ना, उस उलझन से बाहर नहीं निकल सकता। तभी सैकड़ों बहाने निकालते हैं। अगर ब्रह्म विद्या के प्रति वो आस्था हो, ईश्वर के प्रति, ईश्वर को प्राप्त करने की आस्था हो, वो सब छोड़ेगा, वो सब कुछ छोड़ेगा। पर उसका महत्व समझ में आना चाहिए। जैसे व्यक्ति को पैसे का, जमीन का, मकान का, सोने चांदी का और पता नहीं किस किस का महत्व पता है, इसलिए उनको कभी नहीं छोड़ता व्यक्ति। ये न कि न प्रकारे ना वापस उसी में इन्वॉल्व होता है, उसके बिना जी नहीं सकता वो व्यक्ति। ऐसा महत्व ब्रह्म विद्या का, ईश्वर का समझना होगा। ओम शांति शांति शांति।